जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी पीवाईक्यूज़ को लेकर चिंतित हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम सामान्य हिंदी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज़ को हल करेंगे। हिंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और परीक्षा में इसके सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। आज हम हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कौन सा तत्व वर्ण ताल्व नहीं है? इसमें ऑप्शन ए है छा, ऑप्शन बी है का, ऑप्शन सी है चा, ऑप्शन डी है झा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी का वर्ण ताल्व नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा विसर्ग का उच्चारण स्थान है, कंठ, ओष्ठ, ताल्व या अनुनासिक। इसमें सही ऑप्शन है ए, कंठ विसर्ग का उच्चारण स्थान है। तो चलिए इसी के साथ अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? इसमें हमें बताना है कि हिंदी वर्णमाला में छ के बाद कौन सा वर्ण आता है, हा, छ, का या शा। इसका सही ऑप्शन होगा हा। हा का स्थान छ के बाद आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित हिंदी वर्णों में अयोगवाह कौन सा वर्ण है? इसमें हमें बताना है कि कौन सा अयोगवाह वर्ण है। ऑप्शन ए है छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऑप्शन बी है अन और आहा, ऑप्शन सी है बड़ा आ और ओ, ऑप्शन डी है ए और ए। तो इसका सही आंसर होगा बी, अन और आहा अयोगवाह वर्ण हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? इसमें हमें बताना है कि कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया है जा, टा, डा और ढा। इसमें सही ऑप्शन होगा ए, जा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो जी हाँ, इसमें से हमें बताना है कि किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। इसमें हमें ऑप्शन दिया गया है का, ढा, छा और मा। तो इसका सही ऑप्शन होगा छा। छा का उच्चारण तालु से होता है। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतास्थ नहीं है? इसमें हमें बताना है कि कौन सा वर्ण अंतास्थ नहीं है, या, हा, रा या वा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा हा। हा वर्ण अंतास्थ नहीं है। तो चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? क्या इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्या इन्हें अंतास्थ व्यंजन कहते हैं, क्या इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या उपर्युक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो या, रा, ला और वा को हम अंतास्थ व्यंजन कहते हैं। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इसमें हमें बताना है ऊष्म व्यंजन कौन सा है। क्या ऑप्शन ए में दिए गए व्यंजन ऊष्म व्यंजन है, या ऑप्शन बी में दिए गए व्यंजन ऊष्म व्यंजन है, या ऑप्शन सी में दिए गए व्यंजन ऊष्म व्यंजन है, या ऑप्शन डी में दिए गए व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में शा, सिटी वाला शा, सादा सा और हा या ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? उन्हें अघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं, अल्पप्राण या महाप्राण। तो इसका सही आंसर होगा अघोष। तो चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, सुनो सुनो वह गा रही है। ऑप्शन बी, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। ऑप्शन सी, राम नरेश गोबर गणेश है। ऑप्शन डी, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सुनो सुनो वह गा रही है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है सारणी 1 से सारणी 2 का मिलान कीजिए तथा कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 2 सारणी दी हुई हैं और हमें इनका आपस में मिलान करना है। अल्प विराम, कोष्टक, संक्षेप सूचक, योजक। इस प्रश्न का
आंसर क्या होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है। तो चलिए हम इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है, क्रोध चाहे कैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, क्रोध चाहे कैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है, क्रोध चाहे कैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ऑप्शन डी में दिया गया है, क्रोध चाहे कैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोध चाहे कैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। इसमें विराम चिन्ह का सही तरीके से प्रयोग किया गया है, इसलिए यह ऑप्शन सही है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हमें बताना है कि हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत कर देने के लिए, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, या फिर लिखने में अक्षर छूट जाने के संकेत देने के लिए। तो हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए किया जाता है। आज की सीरीज़ में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।